अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है चाइना मिलिट्री हैज सरेंडर्ड ताइवान, थ्रेट ऑफ वार हाई, चाइना ताइवान न्यूज़। तो इस वक्त भाई बहुत बड़ी जंग का इफ्तिताह ना ही हो तो अच्छा है भाई, ना ही शुरू हो तो अच्छा है, क्योंकि साथ ही हैं भाई हमें नुकसान है, ज़िंदगी जीनी है अभी। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। सो चाइना ने आज के समय ताइवान को कंप्लीटली घेर लिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे ट्वीट है चाइना के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की। इन लोगों ने कहा है कि सिंस यूएसए की जो स्पीकर है पार्लियामेंट की, ये चाइना से बिना परमिशन लिए ताइवान चली गई, इसके रिस्पॉन्स में चाइना की जो मिलिट्री है इसने कंप्लीटली घेर लिया है ताइवान को। इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे जो भी ये रेड बॉक्सेस है ना, यहाँ पर आज के समय चाइना की मिलिट्री कर रही है युद्ध अभ्यास। और चाइना की मीडिया से जुड़े हुए जो पत्रकार हैं, इन लोगों ने यहाँ पर यह भी क्लेम किया है कि चाइना ने अभी के लिए ताइवान के जो भी मेन पोर्ट्स हैं, जो भी बंदरगाह हैं जिससे ताइवान ट्रेड करता था, ये अभी के लिए ब्लॉक कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे द वाटरवेज ऑफ ताइवान मेन पोर्ट्स विल बी ब्लॉक्ड ड्यूरिंग द ड्रिल्स। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि खतरा बहुत जरा हाई है चाइना के एक इवेंचुअल अटैक का ऑन ताइवान। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि ताइवान मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अगर एक चीज के अंदर वर्ल्ड लीडर है तो वो है सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग। चिप जो आप यूज करते हैं लैपटॉप में, टैबलेट्स में, कंप्यूटर्स में, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। तो जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उनका दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है TSMC। TSMC एक ताइवान की कंपनी है और इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। TSMC के CEO ने ओपनली कह दिया है कि अगर चाइना ने अटैक कर दिया ताइवान को तो सेमीकंडक्टर हमसे फिर ना बनते, हमारी सारी जो फैक्ट्रीज है ये बंद हो जाएगी और दुनिया भर में आप देखोगे सेमीकंडक्टर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने वाली है। मान लीजिए अगर चाइना एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर भी यहाँ पर स्टार्ट कर देता है, मिलिट्री तो डिप्लॉय हो गई, घेर लिया इन लोगों ने, इसके बाद चाइना अगर एक स्टेप और लेता है तो दुनिया भर में मोबाइल फोन के दाम, लैपटॉप के दाम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के दाम बहुत ही तेजी से बढ़ जाएंगे। सडनली देयर विल बी अ ह्यूज स्पाइक। तो जब ताइवान की बड़ी कंपनीज के CEO ही यहाँ पर डर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है जो आम इंसान होगा ताइवान में वो भी चिंतित है। ताइवान ने बेसिकली वॉर के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। डिफेंसेस इनके ऑल टाइम हाई पर हैं। मगर हो सकता है कि यहाँ पर आप एक बात सोचे, जो भी कहो जो बाइडन ने दम दिखाया। यहाँ पर जो बाइडन ने पहली बार एक बार को कड़ा डिसीजन लिया है और नैन्सी पेलोसी को भेज दिया ताइवान में। चाइना को एक बार को जवाब तो दे ही दिया। देखो यहाँ पर मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं, नैन्सी पेलोसी को ताइवान में भेजना जो बाइडन का आइडिया नहीं था। जो बाइडन एक्चुअली काफी खिलाफ थे इस सब के। यहां पर आप देखिए यूएसए टुडे का ये आर्टिकल आपको दिखा रहा हूं, हेडलाइन पढ़िए मेरे साथ। नैन्सी पेलोसी विजिटिंग ताइवान डिस्पाइट चाइना थ्रेट। चाइना की धमकियां आई और बाइडन से आई प्लीज। बाइडन ने गुहार लगाई कि प्लीज ताइवान मत जाइए, चाइना बहुत भड़क जाएगा। हो सकता है कि दुनिया में एक स्मॉल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। मगर नैन्सी पेलोसी ने अपने प्रेसिडेंट की भी नहीं सुनी। अब यहाँ पर आप कहोगे ये कैसे हो सकता है कि नैन्सी पेलोसी भी डेमोक्रेट पार्टी की, जो बाइडन भी डेमोक्रेट पार्टी के, और ये जो बाइडन की सुनी ना। तो बिल्कुल नैन्सी पेलोसी ने यहाँ पर किसी की नहीं सुनी। व्हाइट हाउस की जो भी यहाँ पर प्लीज थी उनको इग्नोर कर दिया और अपनी पावर्स का यूज करते हुए ये पहुंच गई ताइवान। इसलिए ऐसे आर्टिकल भी पब्लिश किए जा रहे हैं कि नैन्सी पेलोसी की जो ट्रिप है ताइवान में, इससे अमेरिका की जो इनकोहेरेंट स्ट्रेटजी है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये भी सामने आती है। नैन्सी पेलोसी की विजिट से ये अज्यूम मत कर लेना कि यूएसए ने टारगेट कर लिया चाइना को, अब पूरा यूएस मिलकर अब चाइना को तड़पाएगा। नहीं, ये जो ताइवान में हो रहा है ये अपने आप में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का एक पॉलिसी मैस है। ये सिर्फ मैं नहीं, द इकोनॉमिस्ट भी कह रहा है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ताइवान में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन कौन सा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या फिर बुद्धिज्म। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में।
अब यहाँ पर आप यही पूछ सकते हैं कि अगर यूएसए के प्रेसिडेंट खुद खिलाफ थे नैन्सी पेलोसी की इस विजिट के, तो आज के समय यूएस मिलिट्री बैक क्यों कर रही है नैन्सी पेलोसी को? अगर चाइना घेर रहा है ताइवान को तो यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहां पे डिप्लॉयड है। इन केस अगर चाइना ने अटैक किया ताइवान को तो यूएसए की तरफ से भी जवाब आएगा। देखो, अब नैन्सी पेलोसी जो पोस्ट होल्ड करती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएसए के पार्लियामेंट में स्पीकर हैं, तो उनकी सेफ्टी यूएस गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाइडेन इवन दो नैन्सी पेलोसी के निर्णय के खिलाफ हैं, इनको बाय डिफॉल्ट नैन्सी पेलोसी की रक्षा तो करनी पड़ेगी, तो इसलिए यूएस मिलिट्री यहां पर डिप्लॉयड है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी देखिए, हम बहुत ही लंबे समय से सुनते आ रहे थे कि चाइना ताइवान को अटैक करेगा 2027 में। इस पे बड़े आर्टिकल पब्लिश हुए थे, कुछ ही महीनों पहले की बात है। मिशन 2027, चाइना अटैक करने वाला ताइवान को, ये इसके बारे में बहुत बातचीत हो रही थी। मैं वैसे आपको ये बता दूं, चाइना 2022 में अटैक करे ना करे, अभी अटैक होना हो मुझे पता नहीं की। चाइना ने यहाँ पर पोजीशन ले ली है, घेर लिया है ताइवान को। इसके बाद चाइना क्या करता है नो वन नोज, बट इवेंचुअली मैं आपको बता दूं, अब मिशन 2027 से काफी पहले चाइना एक बार को बड़ी कोशिश करेगा ताइवान को अटैक करने की और ताइवान को पूरी तरीके से कब्जाने की। अभी ऑलरेडी आप अगर देखो तो चाइना ने अपनी मिलिट्री माइट दिखा दी है। इन लोगों ने सबसे पहले तो ताइवान को इस तरीके से घेरा है, ताइवान के आसपास मिसाइल लॉन्चेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी हाँ, चाइना ने मिसाइल ड्रिल्स लॉन्च कर दी है ताइवान के आसपास। लगातार एक के बाद एक चाइना की नेवी यहां पर मिसाइल लॉन्च कर रही है। और आप खुद समझ सकते हैं, जब आप मिसाइल लॉन्च करते हो एक जगह, वहां पे ना कोई एयरप्लेन फ्लाई करता है ना कोई कार्गो शिप जाती है, तो बेसिकली चाइना ने बिना कुछ कहे पूरा जो ट्रेड है ताइवान के आसपास का, ये अभी के लिए कट कर दिया है। उसके अलावा ताइवान के जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं उन पर सैंक्शंस भी लगा दिए हैं। ताइवान सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह ये सब एक्सपोर्ट करता था चाइना की मार्केट में। यहां पर चाइना ने कहा है कि ये सब हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, यहां पे लग गए सैंक्शंस। हालांकि मुझे अभी भी उम्मीद है कि चाइना कोई ऊटपटांग हरकत यहां पर नहीं करेगा, क्योंकि चाइना ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है उस सेक्टर पे कोई सैंक्शन नहीं लगाया। अब यहां पर आप यही पूछोगे, अगर मान लो चाइना ने अटैक कर लिया ताइवान को, तो ताइवान की जो बड़ी इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर की, वो तो चाइना की हो जाएगी। ऐसा नहीं है, देखिए ये कोई खिलौना नहीं है जो चाइना छीन लेगा। ऑब्वियसली जब चाइना को इन्वेजन करना होगा ताइवान का, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इनको बॉम्बिंग भी करनी पड़े। काफी जो सेमीकंडक्टर की इनकी जो फैक्ट्रीज हैं ये डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगी उस टाइम में। और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है। उसके लिए आपको साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, स्पेशली स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो कल को अगर चाइना कब्जा भी लेता है ताइवान को, तो ऐसा नहीं है कि इनकी जो इंडस्ट्री है रातों रात ये कब्जा लेंगे। कई साल लग जाएंगे चाइना को इस इंडस्ट्री को एब्जॉर्ब करने में भी। तो खैर अभी के लिए बताया जा रहा है सबसे ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो की अगर हम बात करें, जो चाइना कर सकता है, जो मेरे हिसाब से हो सकता है, अगर मान लो चाइना कुछ ज्यादा एडवेंचरिज्म करता भी है, तो ये चाइना कर सकता है कि ताइवान के आसपास जो इनके छोटे छोटे जो टापू हैं, इनमें से कोई एक टापू पकड़ ले चाइना। या फिर चाइना मैक्सिमम ये भी कर सकता है कि ताइवान का कोई जो पोर्ट है इसको परमानेंटली ब्लॉक कर दे। ये बात चाइना के सरकारी मीडिया ने भी काफी बार कही है कि ताइवानीज मिलिट्री टारगेट्स में नंबर 1 पे होगा ताइवान का बंदरगाह। ताइवान के जो पोर्ट्स हैं वहां पे हो सकता है कि चाइना थोड़ी बॉम्बिंग कर दे, या फिर एक बार को पूरा जो पोर्ट है उसको कैप्चर कर दे, ब्लॉक कर दे। बेसिकली एक मैसेज सेंड करे ताइवान को कि यू बिलोंग टू अस। अगर आप यूएसए की तरफ जरा झुकोगे तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स। और देखो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि यूएसए के पास सिंपल ऑप्शन है सैंक्शन लगा लो चाइना पर, तो ये करना बड़ा मुश्किल होगा। यूएस ऑलरेडी बहुत आगे अपनी पावर एक्सटेंड कर चुका है, इसलिए मेरे हिसाब से कई जगह यूएसए को थोड़ी बहुत लीनियंसी दिखानी चाहिए थी। यूएसए ने सैंक्शन लगा दिए नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, ईरान, रशिया। अब उसके बाद चाइना पर भी दुनिया ऐसे सैंक्शंस को नहीं मानेगी, और इसलिए रशिया भी अब बढ़ चढ़ के चाइना के सपोर्ट में आ गया है। रशिया ने कहा है कि जो पेलोसी की विजिट है टू ताइवान ये एक प्रोवोकेशन है। रशिया ने यह भी कहा है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है रशिया के हिसाब से, और इवेंचुअली इसको चाइना में ही मर्ज कर जाना है। यूएसए को ताइवान से दूर रहना चाहिए। तो रशिया जो नैरेटिव यहाँ पर बुन रहा है ये यूक्रेन जैसा ही है कि यूएसए इस तरीके से आया, चाइना को प्रोवोक किया, और उसके बाद जो ये डंडी है ये पकड़ा दी ताइवान के हाथ में, और अब चाइना देख रहा है इस तरीके से ताइवान को। ये मीम आज के समय रशियन सोशल मीडिया, इवन ताइवान चाइना के सोशल मीडिया में काफी डिस्कस की जा रही है कि यूएस ऑलमोस्ट धकेल रहा है ताइवान को वॉर की तरफ। खुद इनकी मिलिट्री बहुत दूर है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ चाइना ने कंप्लीटली घेर लिया ताइवान को, यूएसए की नेवी ने जरा यहाँ पर रेजिस्ट किया नहीं।
तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि यूएसए को रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेनी चाहिए। अगर ये जेन्युइनली ताइवान को बैक करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं यूएसए को डिक्लेयर करना होगा कि ताइवान पे अगर अटैक हो गया तो यूएस मानेगा कि यूएसए पे अटैक हुआ है। अगर यूएस यहाँ पर ये नहीं कहता तो ये आप कह लीजिए यूएस शरारत कर रहा है और इन दी एंड यहाँ पर भुगतेंगे ताइवान के आम नागरिक। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि ताइवान में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन कौन सा है, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म इज द मोस्ट फॉलोड रिलीजन इन ताइवान। सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा टाओइज्म। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई पहली बात यह है कि जो एंड पर करने वाली वो पहले यही है कि जो भाई है ना दूसरा अमेरिका, वो बस टूई लगाने वाला है। वो जो एंड पर मीम्स आए थे ना वो बिल्कुल यही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो भाई चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। घेरना भाई जहरी सी बात है, वो तो बनी हुई थी पुष्पा, ऐसे झुकेगा नहीं, ये उसने सीन बनाया है, सीधा उड़कर आ गई। और अभी हमें पता चल रहा है कि उसको तो भाई प्रेसिडेंट रोक रहा है, वो फिर नहीं रुक रही। कितनी भाई शर्मनाक एक बात है। प्रेसिडेंट ने पीछे से बोला है कि जा यार उसने बोला ये वो है अपने फेम के पीछे। अब आपको स्टेटमेंट याद आई ना, पहले भी मैं आपको बोल रहा था ये स्टेटमेंटें ऐसी होती हैं कि ऐसे बोल दिया। अब जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट वो बोल रहा है कि मेरी बात तो यार पूरी सुनी करो, मेरी बात सुनो ना। स्टेटमेंट ऐसे नहीं कि तुम मैं बात कर रहा हूँ, स्टेटमेंट का बहुत एक दर्जा होता है जो देते हैं स्टेटमेंट। तो ठीक है, यहाँ पर यूएसए का वो जो प्रेसिडेंट है वो बोल रहा है जो बाइडेन के मैंने इसको रोका है, तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी स्टेटमेंट दे रहा है वो भी एक आर्जी है कि हम आगे होंगे वो। और ये इसमें यही समझ लें कि जैसे ये जो बाइडेन की भाई स्टेटमेंट है ऐसे ही पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट ही है, लेकिन पीछे से भेजने वाला वो खुद ही है। उसने बोला जाओ, रुकता नहीं वो भाई, बहुत शैतान है। अच्छा मेरी बात सुनो ना, असल में मीम्स तो काफी बने हैं, लेकिन पहले तो आप बात मान रह के उन्होंने कवर कर लिया। एक उनकी हदूद में वो चले भी गए हैं, उन्होंने मिलिट्री अलर्ट कर दिया, चारों तरफ से घेरा हुआ है। बिल्कुल घेरा हुआ है ना। हाँ। अब उनको क्या मसला है कि वो अटैक नहीं कर रहे, ये तो वो जाने कब वो अटैक करेंगे, लेकिन अटैक की वो अटैक होगा। आपको रशिया यूक्रेन का केस जो है ना वो पता नहीं याद है कि नहीं, याद है, वो भी सेम इसी तरह का सीन था उसमें भी। और पहले जो है ना वो स्टार्ट पे आपने देखा होगा कि बिल्कुल अमेरिका दरमियान में था, दूसरा यूरोप में फिर रहा था कि हम यहाँ पे हैं, ये कोई इधर आए तो ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे जो लैंडिंग तो खैर इमरान खान ने की थी स्टार्ट, तो इसके जब ये पहुंचा तो सोहबत हो गई, तो उसके बाद आपको अमेरिका नजर ही नहीं आया। लेकिन अब भी सूरत हाल वैसी है। अब इसने पेलोसी ने तो शायद यहाँ से जो है ना जहाज में बैठना निकल गई, उन बेचारों की तो शामत आ गई दरमियान में उनके गैप था, या वो पता नहीं कब शुरू करते ना करते। हालांकि आज मैं एक देख रहा था वहां पे जो है ना वो उनके व्यूज जो वहाँ के ताइवान के लोग हैं वो भी इसके ऊपर चीख रहे थे कि इसने आके हमें मरवा दिया। ठीक है, ऑफिशियली तौर पे तो उसको नहीं रोक सकते थे, रोक भी सकते थे ऑफिशियली कि आपकी मेहरबानी आप हमारे से हाथ हौले ही रखें, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें जो है ना क्योंकि अलायंस है उनके साथ चलना पड़ता है। यार इनको भड़काने वाली यूएस है। पहले कभी चाइना का हमने एक स्टेटमेंट देते थे 2027 में हमने अटैक करना है, ऐसे करना है, लेकिन इतना मामला खराब नहीं हुआ। जब क्रेडिबिलिटी दोबारा बहाल करने के लिए इस तरह की चीजें करेगा, आपके सामने आप ये चंद दिनों में आपके सामने दोबारा यूएसए जो है ना वो हाई लेवल पे उसकी रैंकिंग पहुंच गई। आपके सामने बैटन 0 था,
आज वो आपके सामने ही बस अफगानिस्तान में अल ज़हरावी जो है ना, उसके ऊपर यूएस ड्रोन, उसकी जो आप ट्वीट देखें उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया, बिल्कुल ठीक है, और साथ ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। बस भाई अब ताइवान के लोग भी समझे ना समझे, उनको मिसाल देखनी चाहिए थी उधर यूक्रेन वाली की, अमेरिका कैसे भागता है, लेकिन गधे जैसे माइंड है कोई उधर समझने वाला लोग नहीं, कोई समझदार आई थिंक उधर है ही ना ताइवान में। चाइना को नहीं, इंडिया को नहीं बोलते कि आप पाकिस्तान पर अटैक कर दे, हम आपके पीछे खड़े हैं, क्योंकि इंडिया को पता है इधर समझदार लोग भी हैं कि क्यों करें अटैक। नहीं वो ठीक है, वो एक अपना अपना सिनेरियो है ना, ठीक है, वो भी एक दिन नौबत आ गई तो फिर क्या करेंगे, फिर वो इंडिया क्या कर देगा अटैक? कभी भी नहीं करेगा, ये नहीं होता यार, होता नहीं, लेकिन उनको समझना चाहिए। एक बड़ी मिसाल, एक बड़ा यूक्रेन तबाह बर्बाद हो चुका है, इतने मासूम लोग उधर मर रहे हैं अभी भी, लेकिन अभी भी ये बोलता है कि हमारे पीछे सुपर पावर है, हमने चाइना को हम आकड़ गए हैं। लेकिन देखा जाए तो ताइवान भी बहुत एक्टिव है। अब ये नहीं कि चाइना आ जाएगा और सब छीन कर ले जाएगा या अटैक कर देगा, आगे से वो भी रेडी है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अमेरिका बर्बाद करेगा इनको। असल में जितनी टक्कर जो है ना, वो आप ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पूरी वर्ल्ड का तकरीबन 70-80% जो है ना वो असला यूएसए और रशिया के पास है। उसके बाद जो है ना वो चाइना आता है। लेकिन फिर भी आप देखें कि रशिया तो इस वक्त जो मुल्क है ना वो अमेरिका के सामने जो है ना वो डटे हुए हैं, एक प्रॉपर तरीके से जिसको आप कह सकते हैं। फर्स्ट आपके सामने रशिया है, उसके बाद जो है ना वो चाइना है। अब चाइना की क्रेडिबिलिटी एक दफ़ा तो भाई हम ये समझते हैं, जो एक जियोपॉलिटिकल नज़र आ रहा है कि चाइना एक दफ़ा ज़ीरो हो गया। उसकी रीज़न क्या है कि इन्होंने पहले जिस तरह धमकी चाड़ी थी ना कि इधर वो आए तो हम उसका जहाज़ जो है ना वो शूट कर देंगे, वो नहीं कर सके। पूरे 24 घंटे हो गए वो इधर बैठी हुई है, अभी तक उन्होंने जो है ना वो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आप सेटों पे लगाते रहें, जो मर्जी करें, जब तक एक्शन नहीं होगा उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। और हम ये नहीं चाहते कि, और कोई भी नहीं चाहता कि एक्शन हो, लेकिन ये कि अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए अब चाइना को कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ना है वो, क्योंकि दोबारा बहाल करनी एक उनका रोब दबदबा बना हुआ था। दूसरी बात यह है कि अगर चाइना ने ये स्टेप नहीं लिया तो इसमें भी एक अक्लमंदी का उन्होंने मुजाहरा किया, क्योंकि वो वर्ल्ड ट्रेड पे हैं, पूरी दुनिया में वो ट्रेड कर रहे हैं, इकोनॉमिकली जो है ना वो अपने आप को चला रहे हैं। तो इस तरह अगर वो स्टेप लेते हैं तो वो उनकी नैरेटिव जो है ना वो डाउन होता था। अगर सेक्शन में लग सकते हैं, नहीं सेक्शन का कोई मसला नहीं। आप सेक्शन चाइना के या आपके सामने रशिया के ऊपर कितने सेक्शन लगे हुए हैं, उनको कोई टेंशन है? कब से स्टार्ट हुई है? वो इतना बड़ा, ये पूरे बड़े जो मुल्क है उनके लिए इतना कोई मसला नहीं होता सेक्शन का। ये छोटे मोटे जिस तरह है, ये पाकिस्तान हो गया या बाकी जो छोटे मोटे कंट्री हैं, ईरान भी सर्वाइव कर रहा है आपके सामने, बिल्कुल कोई टेंशन अभी तक उसको जो है ना वो आंखें दिखा रहा है अमेरिका। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि ये एक कोई हल नहीं है। अगर ये थोड़ा बहुत भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है ना इस चीज़ का, तो उसका असर अंदाज सबसे पहले हमारे जो हमसाया में बैठे हुए उसके ऊपर होगा। आपके सामने जो है ना वो ताइवान जिस तरह चिप्स में जो है ना वो जो बोर्ड चिप्स हैं उनमें जिस तरह उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, SMC जो है ना वो टोटली फ्लॉप होगी या तबाह हो जाएगी। अब जिस तरह ये आप सोच रहे हैं कि चाइना उसके ऊपर कब्जा कर लेगा और वो सारा सेटअप चला लेगा, वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह बमबारी होनी है, आगे से डिफेंस होना है, तो वो तो नुकसान होना हर चीज़ का, उसमें बचना ही कुछ नहीं है। तो वो आगे क्या करेगा? और पूरी जो है ना वो आपके सामने मोबाइल मार्केट इसके ऊपर है, तो उसका आपको बहुत ज्यादा बड़ा चले जाएगा। पहले हम जो है ना वो एनर्जी क्राइसिस जो है ना उसका शिकार है, हर मुल्क आपके सामने ही है। इसी तरह जो है ना वो इस चीज़ का जो है ना वो फिर शिकार हो जाएगा। तो ये आने वाला वक्त जो है ना वो खतरनाक है, बजाय इसके कि इन जंगों में पड़ने की बजाय किसी बेहतर जो है ना वो एक दूसरे के साथ चलने के बारे में सोचना चाहिए। बस जिद में आएंगे, क्योंकि हर मुल्क आप जो है ना अपने आप में एक हीरो ही है, कोई भी नहीं समझता कि कोई मुझे आके दबाएगा। तो लिहाजा इन चीज़ों से जो है ना वो निकलना चाहिए और मिल मिला के जो अपना निज़ाम चलाना चाहिए। बिल्कुल भाई, तो आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस बारे में कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो वीडियो करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।